रत्न प्रभा भासोत्पाद हिंदिवाप्यवचनाम् असत्पाद नकेंद्र वाचना ओदींद्वासायना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुबता हे पाठका साधुका स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोलिए देवादिदेव भारत महावीर भगवान की जय। जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। मंगलाचरण की तदुपरांत अपने प्रशिक्षक जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सबसे पहले वंदन करता हूं मां सरस्वती को और जेएसएस के सभी पदाधिकारी, हमारे कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के सभी पदाधिकारी और सभी मेरे शिक्षक मित्र, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईपीएस की इस जर्नी में हमने जो शुरू किया था पिछले मंगलवार को, आज उसका दूसरा सत्र है। पिछले मंगलवार को हमने ये सीखा कि ईपीएस क्या है, उसके अलग अलग फायदे कौन से है, उसके प्रकार क्या क्या है और हम किस तरह से बोलना अच्छी तरह सीख सकते हैं। उसके बाद आप सबकी सम्मति लेके मैंने आपको पूछा था कि दिन में 1440 मिनट होते हैं, उसमें से क्या सिर्फ 8 मिनट आप मुझे दे सकेंगे अपने लिए? तो आप सबने हाँ बोला था, तभी हमने वो नियत कार्य आप सबको दिया है। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कुछ लोगों ने इस नियत कार्य को बहुत ही सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया अपनी हॉबी को, और उन्होंने नियत कार्य भी अच्छी तरीके से किया। जो जो वीडियो आ रहे थे वो सारे वीडियो मैंने देखे हैं, शुरू से अंत तक देखे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बोल रहे हैं और आपकी जो प्रगति है उससे मैं बहुत खुश हूँ। पर दोस्तों मुझे अफसोस भी है इस बात का कि पूरे 41 लोग हमसे जुड़े हैं, 41 मेरे दोस्त मेरे साथी मुझसे जुड़े हैं, पर सिर्फ 26 लोगों ने ही नियत कार्य किया है। अगर आपको पता हो तो पहले दिन जब हमने बात की तो हमने बात की थी कि रोज आपको 8 मिनट इस कार्य के लिए निकालने, एवरीडे, हर रोज। कुछ लोगों ने 1 बार वीडियो भेजा है, कुछ लोगों ने 2 बार, कुछ लोगों ने 3 बार, कुछ ने 4 बार, कुछ ने 6 बार भी भेजा है, 6 के 6 दिन। तो जिन लोगों ने भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन लोगों के नाम भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जिन्होंने भेजा है वीडियो। तो अनु जैन जी हैं जिन्होंने 6 भेजे हैं 6 दिन के, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए अनु जी। और अनिल जैन जी हैं, उन्होंने भी 4 बार वीडियो भेजा है। गढ़ा कोटा से पूजा जैन जी हैं, उन्होंने 4 बार वीडियो भेजा है। शैली जैन, उन्होंने भी 3 बार वीडियो भेजा है। सृष्टि नामदेव, उन्होंने 2 बार वीडियो भेजा है। आकांक्षा जैन, उन्होंने भी 2 बार वीडियो भेजा है। और रूपाली जैन, इन्होंने भी 2 बार वीडियो भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये नियत कार्य को गंभीरता से लिया और अच्छी तरीके से किया। अगर आप ये कार्य करते रहेंगे तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी आती जाएगी और आप बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे, और आपको एक अच्छा स्पीकर बनाना वो हमारी जिम्मेदारी है। अब जिन्होंने 1 बार भेजा है उनके भी नाम अगर मैं यहाँ ना लूं तो उनके साथ ये बेईमानी हो जाएगी, तो उनके भी नाम मैं यहाँ लूंगा। आकृति जैन गुवारा से, आकांक्षा जैन बराइठा, आकांक्षा जैन सागर, अंकिता जैन मड़देवरा, अंकिता जैन सागर, अनुज जैन खंडेरी से, चुमकी जैन हीरापुर, दीप्ति जैन खरगापुर, ज्योति जैन गुवारा से, ज्योति जैन मड़देवरा से, खुशी जैन सागर, मौसम जैन रुरावन से, नेहा जैन सागर, पल्लवी जैन खरगापुर, पूनम जैन गुवारा से, पूजा जैन सागर से, रागिनी जैन गुवारा से, साक्षी जैन सागर से, शोभा जैन जी छतरपुर से और तनुज जैन जी सताई से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने हॉबी को सीरियसली ले रहे हैं। प्लीज आने वाले समय में भी, आने वाले सफर में भी आप ये हर रोज करेंगे। और मुझे अब हर रोज आप 41 पार्टिसिपेंट है, आप
सभी के वीडियोस हर रोज मिलने चाहिए, तो आप प्रगति कर सकेंगे जहां हम आपको देखना चाहते हैं, जहां हम आपको लाना चाहते हैं। और बहुत ही दुख के साथ, हाँ जी, हाँ शोभा जैन जी, बोलिए बोलिए मैम। सर मैं ये कहना चाह रही कि मैं उस दिन ध्यान नहीं दे पाई या दोबारा नहीं दिया, इसलिए मैंने एक ही भेजा, जबकि मैंने समय से भेजा था और खुश थी कि मैंने सबसे पहले भेजा। मुझे अगर ये ज्ञात होता कि पर डे ही मुझे भेजना है तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होती और आगे भी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका सबसे पहला वीडियो आया था, मैं बहुत खुश हूँ उस बात से। पर मुझे थोड़ा दुख ये है, दुख के कारण मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन 15 मेरे दोस्तों ने वीडियोस नहीं भेजे हैं, उनका कारण भी उनको ग्रुप में ही डालना है, यहाँ कोई बोलने की जरूरत नहीं, ग्रुप में आप डाल देना, ये सत्र खत्म हो उसके बाद। उनके भी नाम मैं बताना चाहूंगा कि जिन 15 लोगों ने नहीं भेजा, आस्था जैन सागर से, दीपा जैन भागवा, दीप्ति पटेल शाहपुर से, जितेंद्र जैन बांडा, जूली जैन गुवारा से, नैन्सी जैन खरगापुर से, प्रियंका जैन भागवा से, पूनम जैन मैनपुरी से, रत्ना जैन बकसवारा से, रुचि जैन बराइठा से, शालिनी जैन गुवारा से, शांतला जैन दामोह से, शुभांगी जैन बांडा से, श्वेता जैन बांडा से और वंदना जैन बांडा से। इन 15 दोस्तों को मैं फिर से हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं कि कल से हर रोज आपको ये 8 मिनट का जो है वो एक्सरसाइज करना है, और 2 मिनट का वीडियो जो भी आपने बनाया है किसी भी विषय वो आपको भेजना ही भेजना है, जिससे आप तो सीखेंगे, आपका हाँ सर जी, हाँ अनिल जी, हाँ सर जी, जजनीन, हाँ सर, बोलिए मैं जंगल में पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मुझको सिग्नल मिल रहे हैं और जहाँ पर मेरी बिल्डिंग है वहां पर सिग्नल नहीं मिल पा रहे, और अब वो अभी पानी आ गया है, शुरू हो गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने वीडियो तो पहुंचाया है, हाँ, लेकिन जो अंदर से कमी थी अब वो थोड़ी महसूस हुई है, अब हमें उसमें सुधार चाहिए है। अब मैं हो सकता हूँ कि मैं बिल्डिंग के अंदर चला जाऊं तो वहाँ सिग्नल नहीं मिल पाएंगे सर। अब बताओ, मैं बड़ा दुखी हूँ। सर जैसे ही हम हाँ, ये आज का सत्र शुरू करेंगे, आपका बोलना जब से शुरू होगा तो पहला चांस आपको देंगे, तो आप वो खत्म करके उसके बाद बिल्डिंग में जाना। अगर नेट चालू है, इंटरनेट चालू है तो आप जुड़े रहना, वरना आप हाँ, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो जी और सर। आपने 4 वीडियो भेजे हैं, जो कमियां हैं वो आपको बताई जी, जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर हाँ अभी सर, नहीं बता सकते क्योंकि बाकी 40 लोग भी जुड़े हाँ, हुए हैं। बिल्कुल ठीक है सही बात, ओके, ठीक है सर। मैं हाँ कब बता दूं, मैं हिंट कर दूं। हाँ जी, ये हाँ पेड़ जी, के नीचे खड़ा हूँ ये। हाँ हाँ अनिल जी, अब आप ये आपका बिल्डिंग है। आप अपना माइक है वो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी सर। हाँ, तो जो 15 लोग हैं ना, वो प्लीज जरा सीरियसली ले, गंभीरता से इसको ले, क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आप सबको कि आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, एक ही हॉस्टल में पढ़ते हैं, एक ही गुरुजी से वो पढ़ते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है। और मान लो LLB में थे दोनों और दोनों वकील बन चुके हैं। वकील बनने के बाद एक दोस्त जो है वो कोर्ट के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुछ टाइप कर रहा है, वो रेंट एग्रीमेंट टाइप कर रहा है और उसके वो लेगा सिर्फ 100 रुपए। और दूसरा दोस्त है वो जो कोर्ट के अंदर हियरिंग कर रहा है, पर हियरिंग वो 5 लाख रुपए ले रहा है। ऐसा देखा है आपने? होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या है? आपने ऐसा भी देखा होगा कि MBBS में 2 विद्यार्थी एक ही हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं, साथ में घूमने जाते हैं, दोनों की फैमिली सेम है, फिर भी जब वो डॉक्टर बन के बाहर आते हैं तब उनकी डिस्पेंसरी एक होती है, तो एक डॉक्टर केस फीस लेता है सिर्फ 50 रुपए, दूसरा डॉक्टर अपने केस की फीस लेता है 2000 रुपए। ऐसा भी होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों ने, एक ने अपना जो प्रोफेशन है इतना सीरियसली, इतना गंभीरता से नहीं लिया है, होता है, हो जाएगा, करेंगे, ऐसा उसका स्ट्रक्चर रहा, और दूसरे ने बहुत ही सीरियसली लिया कि इसको ही मुझे करना है और इसके अंदर मुझे मास्टर ही लाना, तो वो मास्टर बन गया और अभी वो जितना मांगे उतना पैसा उसे मिल रहा है। तो यही यहाँ पे भी लागू होता है
कि मेरे 41 दोस्त हैं मेरे पास, उसमें से 26 लोगों ने भेजा, तो वो लोग थोड़ा सीरियस हैं इसके बारे में और अच्छे स्पीकर बनेंगे। बाकी 15 लोग हैं जो लोग ये नियत कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कारण से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो ये बाकी 26 को मिल रहा है। तो कृपया फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि नियत कार्य करिए, बहुत ही जरूरी है। अगर नियत कार्य में प्रॉब्लम आ गया तो हम आपके अंदर जो सुधार चाहते हैं वो नहीं ला पाएंगे। और दूसरी बात भी ये बता दूं कि हम जेएसएस के साथ जुड़े हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको प्रशिक्षण दिया और चले गए। हमको आप लोगों को मजबूत बनाना है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना है। और आप अगर मजबूत हो जाएंगे, आप अगर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग जोरदार करेंगे, मंच संचालन आपको करना आ जाएगा, कहीं पे भी आपको अवसर मिले तब आप जब काम करोगे तो वो जब हम देखेंगे हमें महसूस होगा या आपको भी महसूस होगा, तब आपके आशीर्वाद हम तक पहुंचेंगे। हमें ये चाहिए, हम आप लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। वैसे तो ट्रेनिंग सेशन में जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो कोई भी बंदा हो, ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि 21 दिनों के अंदर जो भी आपने आज सुना है वो अगर आपने अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में तो आप वो सब भूल जाएंगे। तो 21 दिन तक आपको सब याद रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो 21 दिन के लिए तो हम आए नहीं, हम क्यों आए हैं? आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आए हैं। तो ये 21 दिन के अंदर भूल जाने वाले एक्सरसाइज हमें नहीं करना है, हमें एक्सरसाइज करना है कि हमेशा के लिए हमें याद रहे। इसीलिए हर रोज आपको एक्टिविटी दी है और हर रोज आपको कुछ ना कुछ करना ही है, कोई भी विषय पे बोलना है। और दूसरा भी मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का वीडियोस जो है, आप जब वीडियो बनाते हैं तो उस तरह से वीडियो बनाइए कि आपका फेस पूरा दिखे। आप नीचे मोबाइल रख के वीडियो बनाएंगे तो ऊपर का सीलिंग दिखेगा और आपका फेस थोड़ा ही दिखेगा, पर सामने रख के आप वीडियो बनाइए। सामने रख के अगर आपने वीडियो बनाया तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी दिखेगा, आपके फेस मूवमेंट अच्छे से दिखेंगे, आपके आई मूवमेंट अच्छे से दिखेंगे, आप जो बोल रहे हो अच्छे से सामने वाला उससे रिलेट कर पाए। पर अगर आपने मोबाइल नीचे रखा है और आप नीचे देख के ऐसे बोल रहे हो तो आपका जो वीडियो है ना वो सिर्फ सुनाई देगा, देखने में किसी को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तो हम जो चाहते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सुधारे, तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सब समझ गए आपको क्या करना है? ओके, तो चलो आगे चलते हैं। मैं नीरज जी से कहूंगा कि स्लाइड आगे बढ़ाएं। पुष्कर जी, एक लीव नोट वाला भी आप बता दीजिएगा। हाँ। दोस्तों, हमारे जो नियम है वो अभी आने ही वाले हैं, वो नियम में भी वो लिखा हुआ है, पर मैं अभी से आपको बताना चाहूंगा कि लीव नोट बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं हाजिर रहने वाले, अटेंड नहीं करने वाले किसी भी कारणों से, तो आपको पहले बताना बहुत जरूरी है, और वो भी आपको अगले दिन बताना जरूरी है। आप आज के दिन, एक दो मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी 15 मिनट 20 मिनट पहले मुझे बताया है कि हम आज नहीं आ पाए, सर वो नीति नियम वाला पेज कर। तो ये तो हम कैसे फिर उसे मैनेज करेंगे? आप 15 मिनट पहले बताएंगे कि ये नहीं हो सकता, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो लीव नोट बहुत ही जरूरी है। अगर आप लीव नोट नहीं भेजते हैं तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है, जेएसएस के लिए भी ये विचारने योग्य एक सवाल हो जाता है कि लीव नोट दिए बिना आप एब्सेंट कैसे रह सकते हैं। आज भी 36 लोग हैं अभी टोटल पार्टिसिपेशन, उसमें से नीरज जी हैं, भाविक जी है, मैं हूं, तो हम तीनों को निकाल दीजिए तो भी 33 लोग होंगे जो पार्टिसिपेंट हम गिन सकते हैं उनको, शिक्षक मित्र हमारे। तो लीव नोट इतनी सारी तो आई नहीं है, 7 लीव नोट तो आई नहीं है, 7 लोग अभी एब्सेंट है, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप इसे सीरियसली गंभीरता से लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है सर, आगे की स्लाइड कीजिए। आप सबको बताया गया था आसन के बारे में, मुझे
विश्वास है कि आप सबने अपना आसन रखा होगा, आसन का नाम भी रखा होगा, उससे आप कनेक्ट भी हो चुके होंगे। वो आपका हमसफर है इस पूरे सफर में, तो इसका बहुत जरूरी है। हाँ, सब लोग नाम भेज रहे हैं, संयम, चिंतन, मंजिल, तो ये नाम भी आपने रखे हैं। उनके साथ बातें भी कीजिए कभी कभी टाइम मिले तो, क्योंकि वो आपका हमसफर है। और जब आप उसके ऊपर बैठ के कोई भी वीडियो बनाएंगे या फिर ये जो सत्र है उसे अटेंड करेंगे, तो आपको वो भी ऊर्जा देगा, और उस ऊर्जा की हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, तो आप आसन का बहुत महत्व है, हमेशा ध्यान रखिए इसको। आगे चलते हैं हमारे नीति नियम वाले पेज पे। ओके, चलो, कल मैंने 2 वीडियोस भेजे थे, आप सबने देखे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप सबने देखे होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा। तो अपॉर्चुनिटी की जो बात थी, अवसर की जो बात थी, वो अवसर अभी आप सबको मिल रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोग बता पाएंगे कि वो 2 वीडियो में आपने क्या सीखा। और वो भी आप सुन लीजिए कि अगर पहला नंबर जो भी बोलते हैं, और वो जो बोलते हैं कि हमने ये सीखा, तो दूसरा जो भी बोलने आता है तो उसको वो रिपीट नहीं करना है, कुछ नया बोलना है। ओके, चलो, सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? पूजा जैन जी गराकोटा से, उन्होंने लिखा है। हाँ, आप सादर आमंत्रित है, आ जाइए, बोलिए। सभी को मैंने पहले वीडियो में देखा कि जब यदि हम किसी की भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो हम उस वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन उससे हम स्वयं मोटिवेट नहीं होते हैं और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। और दूसरा देखा है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान कितना मोटिवेटेड है और हम में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो मोटिवेशनल व्यक्ति है वह भी कभी कभी अपनी लाइफ से हताश हो जाता है। तो इसमें 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, जो अपनी परेशानियों से हताश हो जाते हैं और वह यह सोचते हैं कि यह समय कब निकल जाए, जबकि कुछ व्यक्ति जो उनके लिए परेशानियां आई हैं उसमें कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो हमें भी अपनी परेशानियों से हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। और हमने दूसरी वीडियो से मैं देखा कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कम बोलता है तो वो पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता, बल्कि वह हमसे भी ज्यादा अच्छा बोल सकता है, क्योंकि वह शांत रहता है और लोगों को ध्यान से सुनता है और उनकी बातों को ऑब्जर्व करता है। तो जब वह किसी भी पब्लिक में बोलने का प्रयास करता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करता है और हमसे भी जो लोग बोलते रहते हैं उनसे भी ज्यादा अच्छा बोलने का प्रयास करता है। और इसके लिए जब हम मंच पर बोलते हैं तो इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें घबराना नहीं चाहिए, और यदि हमें घबराते हैं तो उसके पहले हमें लंबी सांस लेना चाहिए, उस जगह पर घूमना चाहिए, जिससे हमारा डर दूर हो जाए। और तीसरी बात ये सोचना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि मैं बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और अपनी बात से बहुत अच्छे से बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जैन जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों वीडियो को देखा है। और अब जो लोग बोलेंगे वो इसको रिपीट नहीं करेंगे। कौन कौन बोलेंगे, 5 के नाम मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। रत्ना जैन जी बोलेंगे, अनु जैन, आकांक्षा जैन, ज्योति जैन और तनुज जैन। ये 5 लोग अभी बोलेंगे। तो सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ रत्ना जैन, सादर आमंत्रित हैं आप। रत्ना जी, आप बोलिए। जय जैन सर, फर्स्ट वीडियो था पावर ऑफ फोकस। इसमें हमने सीखा अच्छे दिन का मतलब होता है कुछ प्रोडक्टिव करते रहना। जब हम उठे तो हमें ऐसा लगे कि हमें ये सारे काम करना है, और जब हम सोए तो हमें ऐसा लगे कि ये सब काम हमने अच्छे से किए हैं। हमारा विल पावर मजबूत होना चाहिए, और जो भी हमें परेशानियां हैं उनको हमें कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना है। परेशानियों के साथ में कॉन्शियस ऑब्जर्वर बनना है। सेकंड वीडियो था हाउ इंट्रोवर्ट्स आर बेटर स्पीकर। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनमें सेल्फ डाउट या फिर फियर नहीं रहता है। पहले से वह प्रिपेयर्ड रहते हैं और रिमार्केबल स्पीच डिलीवर करते हैं। ऑडियंस के सामने वो सेंस से बोलते हैं, और स्पीच, उनकी जो स्पीच होती है वो जेन्युइन और रियल होती है। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी।
अनु जैन जी, अब आप बोलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। मोटिवेट पर्सन जो मैंने पहला वीडियो में देखा, जो मोटिवेटेड पर्सन रहता है वो हमेशा उत्साही फील करता है, और जब हम उनको देखते हैं तो हम ये सोचते हैं ये इतना उत्साही कैसे है, जबकि वो मोटिवेटेड पर्सन भी कभी ना कभी हतोत्साहित तो होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह अपने आप को उन कठिनाई में, उन परिस्थिति में अपने आप को ऑब्जर्व करता है। तो इस वीडियो में यही कहा गया था कि आप अपनी परेशानियों को या तो ऑब्जर्व करिए या फिर वेट करिए कि वह समय निकल जाएगा। तो हमें अच्छा ऑब्जर्वर बनना है और आगे मतलब मोटिवेट होने के लिए, और उससे हमारा माइंड भी कॉन्शियस रहेगा और हम बहुत अच्छा सोच सकते हैं। और दूसरा वीडियो में देखा था जो इंट्रोवर्ट्स के लिए था, जो कम अनु जी का वीडियो स्टॉप हो चुका है, तो आगे आकांक्षा जी, आप बताइए। आकांक्षा जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर फर्स्ट वीडियो बहुत में अच्छे मैंने पब्लिक स्पीकर होते हैं, वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन वो भी नर्वस होते हैं। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। जो बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं, पब्लिक स्पीकर होते हैं, वो भी बहुत नर्वस होते हैं। तो यदि हम नर्वस होते हैं तो नर्वस होना बुरी बात नहीं होती है, और हमेशा अपने आप को ऐसा फील कराना चाहिए कि हम कॉन्फिडेंट हैं, भले ही हमें बहुत डर लग रहा हो। क्योंकि यदि हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं तो हमारा जो स्पीकिंग होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आपने सीखा है इस वीडियो से, और आपका ग्रास्पिंग पावर भी बहुत अच्छा है। आकांक्षा जी आइए, सादर आमंत्रित हैं आप। जी सर फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था कि परेशानियां तो हर किसी को आती हैं, लेकिन हमें ये खुद पता करना है कि वो परेशानी हमें किस कारण से है, और हमें उसका उपाय खुद ही ढूंढना है। और हमें हर परेशानी में अपने आप को खुश रखने का कारण ढूंढना है। अगर हमने ये कर लिया तो हम अपने आप को ही मोटिवेट कर पाएंगे। और सेकंड वीडियो में मैंने देखा था कि डर और नर्वसनेस ये जरूरी नहीं कि नहीं हो, और ये गलत भी नहीं है, हर किसी को होता है। लेकिन हम अपनी लाइफ में देख पाते हैं कि अगर हमें डर हो, किसी चीज से डर लग रहा हो, तो हम उस चीज पे ज्यादा मेहनत करते हैं और उस चीज को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है कि हमें डर लग रहा है या नर्वसनेस हो रही है, थोड़ी सी बस मेहनत करनी है और हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी, ज्योति जैन। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर जब वैसे तो सभी ने सब बता दिया है, दोनों ही वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं थी तो सबने सब बता दिया, फिर भी मैं अपना कुछ ऐड करूंगी। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें ये बताया था कि आपको प्रॉब्लम में किस प्रकार से ऑब्जर्व करना है चीजें। जरूरी नहीं है कि जो प्रॉब्लम उसके अगर नेगेटिव पार्ट देखें, अपन को ये देखना है उससे पॉजिटिव क्या है। अपन को ये देखना है कि हमें उससे निकलना कैसे है, उसमें हमें सीखने क्या मिलता है। जरूरी भी नहीं है कि हर टाइम अगर अपन तुरंत उसको रिएक्ट करें, शांति से बैठे और उसको सोचे भी कि इसमें क्या हो सकता था, क्योंकि बाद का जो डिसीजन होता है वो बेटर होता है। फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि बाद का जो आपका डिसीजन होगा वो बेटर होगा। अगर आप तुरंत पे जो डिसीजन लोगे वो एकदम उत्साह में आके ले लोगे, लेकिन जो लास्ट का डिसीजन होगा बाद में सोचने के बाद आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। सर हमें वीडियो पहली वीडियो से यही पता, और सेकंड वीडियो थी उसमें ये बताया था कि जिसको डर लगता है, डर तो ऐसा है कि आप भी जब हम लोग को मतलब ट्रेनिंग देते हो तो आपको भी लगता होगा शायद शुरू में, तो सबको लगता है, लेकिन अपन को डर दिखाना नहीं है। अपन को ये पता है हमें डर लग रहा है, लेकिन बाहर नहीं दिखाना है। और उसमें दो या तीन बातें ऐसी बताई थी कि अपन को अगर अपना डर दूर करना है, आप कहीं आप बोल रहे हो, सडनली आपसे किसी ने बोल दिया आप बोलिए, तो आप थोड़ा सा सीधे खड़े होइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए और एक जो कंधा है इसको ऊपर कीजिए, और बिल्कुल आप बात कीजिए तो आप एकदम कॉन्फिडेंट लगेंगे। सर ये बात बड़ी अच्छी थी, और इसको हमने भी एक बार दो बार करके देखा, उस वीडियो के बाद भी मैंने आज किया है, अच्छा लगा सर। और उसमें ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है किसी से डर लगता है वो बोल ना पाए, जिसको डर लगता है वो बेटर बोल सकता है, क्योंकि वो अपनी स्क्रिप्ट लिखेगा, 4 बार उसको पढ़ेगा, उसकी ट्रेनिंग करेगा, शीशे के सामने जाके बोलेगा तो ज्यादा बेटर बोल सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है अपन को। सर यही बस।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बोला कि हमें भी, किसी को भी जो भी पब्लिक स्पीकिंग करता है तो उसे कहीं ना कहीं तो डर लगता ही है, पर उसको डर को भगाने के लिए उनके पास कुछ आइडियाज भी होते हैं, वो आइडियाज भी बताए गए थे। ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब आएंगे तनुज जैन। तनुज जी नमस्ते आइए। सर। नमस्ते सर पहला वीडियो से यह सीखा कि गुस्सा आपको क्यों आ रहा है इस चीज का पता होना चाहिए, और वक्त का इंतजार नहीं करना है, हमको कॉन्शियस ऑब्जर्व बनना है, बाहर की दुनिया के साथ साथ अंदर की दुनिया को समझना है, और अच्छा फील कैसे हो उसके पीछे भागना है। और फिर दूसरा वीडियो है, क्या सीखा कि यह स्वीकार करें कि नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं। आप यह याद रखिए कि स्पीच ऑडियंस के लिए दे रहे हैं, अपनी एनर्जी का सही उपयोग करना और मंच पर कॉन्फिडेंस से बात करना चाहिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद तनुज जी। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग वीडियो में से सीख रहे हैं, और ऐसे ही सीखते रहना। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देने वाले हैं, हमारे ईपीएस से संलग्न जो भी वीडियोस होंगे उससे आप सिर्फ सुनिए नहीं, आप उससे क्या क्या सीखे कि वीडियो की शुरुआत कैसे की जाती है, वीडियो का अंत कैसे किया जाता है, उसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट को पकड़ा है, विषय वस्तु को पकड़ा है, उसे किस तरह से पकड़ में लिया जाता है, किस तरह से बोला जाता है, वो जो बोल रहे हैं उनका आरोह अवरोह क्या है। ठीक है, ये सब हमें सीखना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी जब बोलेंगे, आप जब अपना वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये सब चीजें आनी चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो आंखें उनकी क्या बोल रही हैं, उनके फेस पे स्माइल है या नहीं, ये सब कुछ आपको देखना है। और आप जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये सब आना चाहिए। और आपको YouTube चैनल भी बनाइए। आप हर रोज आपको एक वीडियो तो बनाना ही है 2 मिनट का, तो आप एक YouTube चैनल बनाइए, एवरीडे ये 2 मिनट का वीडियो उसके ऊपर डालिए, किसी भी विषय पे आप बोल रहे हैं, तो आपके पास एक कलेक्शन भी होगा। जब भी आप देखना चाहे YouTube पे जाके भी आप देख सकते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो आपसे जुड़े हैं, वो लोग भी आपसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत आवश्यक है। तो सीखिए और आगे बढ़िए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं। महत्वपूर्ण सूचनाएं जो थी वो आप सबके पास होंगी पहले से ही, फिर भी मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग इसका पालन करते हैं। सभी सहभागियों का शुरुआत से लेके अंत तक वीडियो ऑन ही रहना चाहिए, किसी का भी वीडियो बंद नहीं होना चाहिए। सभी को 2:55 तक वेबिनार में लॉगिन कर देना है। 2 मिनट से पहले, 2-5 मिनट पहले आप जुड़ेंगे तो 3 बजे हम शुरू करते हैं, प्लीज। हाँ, आज भी हमने देखा कि धीरे धीरे सब लोग आ रहे थे। 2:55 पे लॉगिन कर ही लेना है। आप जब वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते तो पहले से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बहुत जरूरी है, और वो भी कम से कम अगले दिन, यानी कि मंगलवार को आप अगर नहीं आ रहे हैं तो सोमवार को आपको भेजना है कि मैं नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, तो कारण के साथ। ठीक है, उस दिन नहीं, मंगलवार सुबह हो चुकी तो उसके बाद आपको लीव नॉट डालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके बाद हम क्या मैनेज कर पाएंगे उस बात को। तो प्लीज अगर आप सोमवार को डाल देंगे तो ही बहुत बढ़िया रहेगा। वेबिनार को बीच में कभी भी छोड़ना नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कभी बीच में मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से ट्राई कीजिए, फिर से जुड़ जाइए, पर किसी भी हालत में आपको अलग नहीं होना है, वेबिनार से जुड़े। कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आपको लिखना है वो सिर्फ हिंदी टाइपिंग में ही लिखिए, वो बहुत जरूरी है। मैंने देखा है ग्रुप में इंग्लिश टाइपिंग में आता है, आप हिंदी टाइपिंग करना सीखे प्लीज। कोई भी जानकारी आपको देनी हो या लेनी हो तो ग्रुप में ही बताइए। मुझे 2-3 शिक्षकों का पर्सनल मैसेज आया था, उनसे फिर से विनती करता हूं कि आप ग्रुप में ही डालिए। सभी सहभागियों को अपना फीडबैक देना बहुत आवश्यक है। फीडबैक भी मैंने देखा 36 पार्टिसिपेंट का फीडबैक आया था, तो फीडबैक तो मुझे पूरे 41 का चाहिए। सभी का फीडबैक बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब समय है आपके नियत कार्य का, जो आपको नियत कार्य दिया गया है उसका। उसके कुछ नियम है वो मैं अभी बताना चाहता हूं कि आपको अपना जो भी टीम मेंबर्स है उनका आपको परिचय देना है। आपके स्कूल का वार्षिक उत्सव है, उसमें वो एज अ चीफ गेस्ट आए हैं और उनका परिचय आपको देना है। उनका परिचय जो है वो तो आप देंगे ही, पर उसके साथ आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी उनके परिचय के अंदर डाल सकते हैं और वो डाल के आपको बोलना है जिससे उनके परिचय के अंदर 4 चांद लग जाए। इसके लिए आपको 1.5 मिनट दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहले टीम 1 आएगी फिर टीम 2 फिर टीम 3, ऐसा नहीं है। मैं किसी भी टीम का रैंडमली नंबर बोल सकता हूं कि चलो टीम नंबर 17 आ जाओ, तो पहले 17 नंबर को बोलने को आना होगा। तो इसलिए आप सबको हमेशा तैयार रहना, ठीक है। दूसरा, आप सबको नोट और पेन लेके बैठना है, क्योंकि कोई भी किसी का भी परिचय देगा तब आपको उनका नाम लिखना है और उसके बाजू में आपको नोट करना है कि कौन सी 2 चीजें आपको इस परिचय में सबसे अच्छी लगी। जो ये बोल रहे हैं उनकी जो स्पीकिंग स्किल है उसके अंदर आपको कौन से 2 पॉइंट्स यानी कि कौन से 2 बिंदु आपको सबसे अच्छे लगे वो आपको लिखना है। और हमारा सत्र खत्म होने के बाद आपको जो भी आपने लिखा है 40 के 40 जो भी प्रत्याशी हैं, आप एक बोल रहे हैं तो 40 लोग सुन रहे होंगे, 2-3 लीव पे है तो 2-3 जो नहीं है उनके अलावा जो 37-38 लोग सुन रहे हैं उन सभी का 2 पॉइंट्स अच्छा लिखना है आपको। और जो भी आपने लिखा है वो पूरा का पूरा आपको ग्रुप में डालना है जिससे सभी लोग पढ़ पाए और जो बोले थे वो भी पढ़ पाए कि बाकी 40 लोगों को मेरी स्पीकिंग स्किल में क्या अच्छा लगा और कहाँ पे सुधार करना है वो हम बताएंगे। आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या अच्छा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपको सबको लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं लिख नहीं पाया या लिख नहीं पाई, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, सबको लिखना ही है। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की थी अनिल जैन जी से कि उनको कुछ नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अनिल जैन जी आप अगर हैं हमसे जुड़े हुए तो सबसे पहले आपको मौका दिया जाता है, आप अपना जो भी टीम नंबर है उनका परिचय देना शुरू करें प्लीज। अनिल जैन जी, टीम नंबर 10, अनिल जैन जी, सबसे पहले आप जितेंद्र जैन जी का परिचय देंगे। आपका माइक बंद है अनिल जी। हाँ सर जी। आप स्टेज पे खड़े हैं, आपका वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव चल रहा है और आपके चीफ गेस्ट आए हैं, उनका परिचय आपको देना है, ठीक है जी सर। चलो शुरू करो। हाँ सर जी, हमारे यहाँ जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन। बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है। हाँ, वो है जिनेंद्र कुमार जी जैन और हमारे यहाँ के एक समाज के सभ्य व्यक्ति हैं और शिक्षित एवं शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उनका बहुत महत्व है, बहुत योगदान देते हैं वो। और उनके अंदर एक विशेषता ये है कि वो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है सामाजिक या धार्मिक, तो वहाँ पर उनको इनवाइट किया जाता है तो वो बहुत सरलता से उसको स्वीकार कर लेते हैं और वो वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। और उनके साथ ऐसा है कि यदि समय नहीं भी है तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ समय निकाल लेते हैं और वो हर जगह जाकर के जहाँ जैसी स्थिति जो मीटिंग होती है या सभा होती है वहाँ पर वो उस ढंग से डील करते हैं जैसे कि वो इसी संस्था के सदस्य हैं। जी सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा। पर आपको 1.5 मिनट कम से कम बोलना है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और हमेशा जब परिचय देते हैं तो जिनका परिचय देना है उनका नाम पहले हम नहीं बोलते हैं, आखिर में लोगों को पता चलना चाहिए कि किस चीज की, कौन सा वो सदस्य है, कौन सा हमारा चीफ गेस्ट है जिनकी ये बात कर, ठीक है अनिल जी। ओके, तो टीम नंबर 11 के, हाँ ओके, तो टीम नंबर 10 के जितेंद्र जैन जी, अब आपको अनिल जी का परिचय देना है। सादर आमंत्रित हैं जितेंद्र जी, आपका वार्षिक उत्सव है और अनिल जैन जी आपके वहां चीफ गेस्ट बन के आए हैं।
तो आपको उनका परिचय देना है। जितेंद्र जी हैं आप? मुझे लगता है जितेंद्र जी नहीं है, तो चलो टीम नंबर 10 तो हो चुका वो है। लीव पर है सर, 4 बजे के बाद ऐड होंगे, वरना लीव नोट डाला। जितेंद्र जी लीव पे हैं, तो आइए अब टीम नंबर 5 को आमंत्रित करते हैं। टीम नंबर 5 आकांक्षा जैन सागर से, और उनके साथ टीम नंबर 5 अंकिता जैन सागर से, उनके साथ है दीप्ति जैन। तो अंकिता जी सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। आज हमारी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मैं एक चीफ गेस्ट को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनका नाम है दीप्ति जैन जी, जो एक बहुत ही अच्छी वक्ता है और एक बहुत ही अच्छी इंसान भी है, और अवसर मिलने पर ये कभी छोड़ती नहीं है। और ये जो इन्होंने मतलब अपनी आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हेलो सर, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। दूसरे जिन लोगों का माइक चालू है वो लोग सब अनम्यूट कर दे। हेलो, मैं अंकिता जैन सागर से। आज मैं दीप्ति जैन जी, जो हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमने उनको एक अतिथि के रूप में बुलाया है, आज मैं उनका अपने वार्षिक उत्सव में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने अपना एक कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपको एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और आप जो है अवसर मिलने पर कभी छोड़ते नहीं हैं। और आपने जो है 8 साल का आपका अनुभव है टीचिंग का, जो कि एक बहुत अच्छा आपका अनुभव है। और आप जो है एंकरिंग के लिए आप अपने स्कूल, अपनी फ्रेंड से मोटिवेट हुई है, जो आपके कॉलेज की फ्रेंड है, उनसे आप मोटिवेट हुई है एंकरिंग के लिए, जो आपने बताया था। और आप जो है आज मैंने जो आपसे बात की, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा भी। और मैं इसके लिए आपके लिए बहुत पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में आए और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब दीप्ति जी आप आएंगी और अंकिता जैन जी का परिचय देंगे आप। दीप्ति जी, दीप्ति जैन खरगापुर। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। सर मैं जिस कार्यक्रम में हूँ, खुशियों पर मौज की खामी रहेगी, खुशियों पर मौज की खामी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में 4 चांद लगाते रहेंगे, पर आपकी तालियों की कार्यक्रम में मेहरबानी रहेगी। सर जो हमारी चीफ गेस्ट आई हैं अंकिता जैन, मैं उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हार की जीत की एक दुआ मिल गई, मैं अंकिता जैन के लिए बोल रही हूँ। हार की जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो यूं लगा जैसे तकलीफ में दवा मिल गई, सर अंकिता जैन जी है, सागर से है। इनकी टीचिंग मतलब इन्होंने BSc और आज SSC की तैयारी कर रही हैं। इसके बाद सर इनका इंटरेस्ट है ना डांसिंग में, पढ़ाई में, पढ़ने में और नया कुछ सीखने में है। ये बहुत अच्छी वक्ता है सर। मैंने आज इनसे बात की सर, मैंने मतलब मीटिंग होने के आध घंटे पहले बात की थी सर। मुझे इनसे बात करने में इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी लड़की है। और सर एक घर में कोचिंग पढ़ाती हैं और ये SSC की तैयारी करें। और इसके अतिरिक्त सर ने यह बताया कि मैं GSS से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ। मतलब इन्होंने GSS का बताया कि जब से मैंने GSS के वेबिनार अटेंड किए तब से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई है। और इन्होंने स्पेशल भाविक सर, जिनसे मैं भी मोटिवेट हुई हूँ,
उनके बारे में बताया कि सर को कभी भी गुस्सा नहीं आती है। मैं सर से, उन्होंने, अंकिता जैन ने बताया कि मैं सर से बहुत मोटिवेट हूँ, सर को देखती हूँ, सर हर वक्त मतलब कभी गुस्सा नहीं आती है, हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने पिताजी मतलब पापा जी की आइडल है। ये बोल रही थी कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है ऐसा कुछ, लेकिन पहले मन नहीं लगता था, लेकिन ये अपने पापा को आइडल मानती है। इन्होंने पढ़ाई अपने पापा के उससे की है। इनका टीचिंग में बहुत ज्यादा शौक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीप्ति जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत की और बोले भी बहुत अच्छे आप। पर आप ये भूल गए कि आपको इनका परिचय देना है अपने वार्षिकोत्सव में। बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको परिचय देना है। आपने मुझे परिचय दिया इनका, मैं तो उनका परिचय ले लूंगा किसी भी तरह से, पर आपको ऑडियंस को परिचय देना है। आप स्टेज के ऊपर खड़े हैं। जी सर, प्लेटफॉर्म भूल गई थी मैं। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे चलते हैं। टीम नंबर 9, वंदना जैन और अनु जैन। वंदना जैन बांडा से, अनु जैन गढ़ाकोटा से। तो इस बार मैं पहले आमंत्रित करता हूं अनु जैन जी को गढ़ाकोटा से कि आइए आप वंदना जैन जी का परिचय देंगे। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। आज की इस रंगीन संध्या में मैं माँ सरस्वती का नाम लेकर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हमारे कार्यक्रम को और आनंदमय बनाने के लिए हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुत ही प्रतिष्ठित, प्रभावी शिक्षक और धर्म के प्रति गहन श्रद्धा रखने वाली, जो कि आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। कई बार ऐसे बहुत से अनुभवी लोग मिलते हैं जो हमारे बीच विराजमान तो होते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी प्रेरणा स्रोत, उनके लिए मैं पंक्तियां निवेदित कर कर आमंत्रित करती हूँ। खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गुंजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। आज की इस मंगलमयी बेला के सूत्रधार अर्थात हमारे विशिष्ट अतिथि, जिनका मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन अभिवंदन करती हूँ। हमारी सम्मान भरी तालियों से आ रही है मंच पर हमारी मुख्य अतिथि मिस वंदना जैन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही बेहतरीन अनु जी, आप सबको चाहिए कि सब उनको तालियों से अभिवादन कीजिए। अनु जी का बहुत ही बेहतरीन किया है आपने। ओके, अनु जी ने जितना अच्छा ये परिचय दिया है, तो अभी वंदना जी का भी ये हो जाता है यहाँ पे कि वंदना जी को भी अनु जी का इतना ही अच्छा परिचय देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है वंदना जी, अब आप कैसे परिचय देते हैं अनु जी का। ठीक है, तो सादर आमंत्रित हैं, आप भी जल्दी आ जाएंगे। सभी कुछ सुनहरी हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, एक ऐसा विद्यालय जहां पत्थर को तरह हीरा बनाया जा रहा है। हम शिक्षा के साथ साथ तो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में वंदन और अभिनंदन। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे व्यक्तित्व को जो उम्र में तो बहुत ही छोटी है, लेकिन उसकी उपलब्धियां बड़ी बड़ी हैं। चाहे फिर वो सामाजिक का क्षेत्र हो या फिर धर्म का क्षेत्र, वो जहां भी रहती हैं, जहां भी जाती हैं, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़ देती हैं। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान, ऐसी ही आज इस महफिल। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी मुख्य अतिथि, जो मेरी छोटी बहन के जैसी है, मिस अनु जैन गढ़ाकोटा से। खुशी के फूल उन्हीं के सामने खिलते हैं जो आदमी की तरह मिलते हैं। ऐसी अनु जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सादर जय। बहुत ही बेहतरीन वंदना जी, जैसे अनु जी ने आपका परिचय दिया, आपने भी उनका उतना ही अच्छी तरीके से परिचय दिया। और मुझे आशा है कि ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं ना, इससे आप लोग अंदर अंदर अपने संबंध और मजबूत कर पा रहे हैं।
नए नए लोगों से मिल पा रहे हैं, नए नए लोगों से जुड़ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से। अब टीम नंबर 3। हेलो। टीम नंबर 3 हेलो सृष्टि नामदेव। हाँ जी बोलिए। सर, पहले मेरा करवा लो सर, मैं स्कूल में हूँ और सर मुझे 4 बजे घर निकलना है इधर से स्कूल से। ओके, पल्लवी जी आपका टीम नंबर कौन सा है? 12 सर। ओके, चलो टीम नंबर 12 पल्लवी जी, आपको मौका दिया जाता है। थैंक यू सर। टीम नंबर 12 पूनम जैन और शालिनी जैन है। नहीं सर, मैं ज्योति मर्देरा के साथ में हूँ। ज्योति मर्देरा 11 है सर टीम नंबर। हाँ, टीम नंबर 11 है आपका। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए बोलिए, आप ज्योति जी का परिचय देंगे। हाँ ठीक है सर। नमस्कार मित्रों, मैं पल्लवी जैन खरगापुर। मैं आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। हम सब लोग यहाँ पे वार्षिक उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि हैं, हम उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करते हैं और उनके सम्मान के लिए 4 पंक्तियां रखते हैं। जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर देते, अपनी वक्तव्य शैली से सबको तरोताजा कर देते, पीएचडी का पाठ पढ़ के लेक्चर सबको देते हैं, अपनी ही कहानियों से सबको ये मोहित करते हैं। है स्माइल इनके चेहरे की गजब, है स्माइल इनके चेहरे की गजब, तरोताजा ये सदा रहते हैं। ज्योति जी है नाम इनका, सब में ज्ञान की रोशनी ये भरते हैं, सब में ज्ञान की रोशनी भरते हैं। थैंक यू मित्रों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब सादर आमंत्रित करता हूँ ज्योति जी को। क्या आइए आप पल्लवी जैन जी का परिचय देंगे आप? सभी का जय जिनेन्द्र सर। और मैं अपना सर, मैं आज यहाँ पर मंच संचालन के लिए मुझे बुलाया गया है। मैं यहाँ पर आज हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव है, इसके लिए मैं मंच संचालन, अपना मंच संभालती हूँ। और हमारे यहाँ के जो मुख्य अतिथि हैं वो है पल्लवी जैन, जो खरगापुर से हैं। वो पल्लवी जैन जिन्होंने एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि हासिल की है, जो अभी गवर्नमेंट टीचर बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से और अपने घर को संभालते हुए, अपने परिवार की स्थिति देखते हुए भी आज इस पद पर है, इस पद को ग्रहण किया है। सर, यहाँ पल्लवी जैन ने जो पद ग्रहण किया है, उन्होंने अपनी मेहनत, अपने बलबूते पर एक दृढ़ निश्चय के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। और मैं उनको स्टेज पर बुलाकर आप सभी के तालियों से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं भी उनका बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी आमंत्रित करते हैं टीम नंबर 3 सृष्टि नामदेव, आकांक्षा जैन। सृष्टि नामदेव जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आकांक्षा जैन जी का परिचय देंगे आप। हेलो। टीम नंबर 3 से आकांक्षा जी आप हैं? जी सर। हाँ, तो आकांक्षा जी आप शुरू करिए। मैं आभार करती हूँ इस मंच का और स्वागत करती हूँ आप सभी मित्रों का। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसे शख्स हैं जो महान व्यक्तित्व की धनी, प्रखर वाणी के प्रवक्ता और जिनका व्यवहार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, सदा ही जिनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। तो करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत कीजिए हमारे बीच मुख्य अतिथि कुमारी सृष्टि नामदेव जी, जो कि वर्तमान में साहेगढ़ नगर की निवासी हैं और जीएसएस के समर्पण ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं और साथ ही साथ एक प्रभावी शिक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, जो देश के भविष्य का निर्माण में सहायक है। मैं आपका स्वागत 4 पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। आप आगमन से आपके तारे जमी पर हैं खड़े, आगमन से आपके तारे जमी पर हैं खड़े, आपके स्वागत में देखो फूल भी चरणों पड़े, आपके स्वागत में देखो फूल भी चरणों पड़े। कर रहा आकर्षित हमको आपका अंदाज है, कर रहा आकर्षित हमको आपका अंदाज है, आपके वचनों को सुनने आज हम बेताब हैं, आपके वचनों को सुनने आज हम बेताब हैं।
तो जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए कुमारी सृष्टि नामदेव जी। जय जय। बहुत ही अच्छा आकांक्षा जी। सृष्टि जी जल्दी से आप आएंगी और आकांक्षा जी का परिचय आप देंगे। आप हैं मैडम? सृष्टि नामदेव जी? चलो शायद लगता है वो नहीं है, तो आगे चलते हैं। मुझे आशा है कि आप सब लिख रहे हैं, जो भी यहाँ बोल रहे हैं उनके 2 बिंदु आप सब लिख रहे हैं। ओके, तो टीम नंबर 4 आकांक्षा जैन और अंकिता जैन मर्देवरा। आकांक्षा जी टीम नंबर 4 से आप आएंगे सबसे पहले। हाँ जी बोलिए। आज स्कूल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर अपने सम्माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं, जिनका नाम अंकिता जैन है। अंकिता जैन जी बहुत ही परोपकारी हैं, हमेशा दूसरों की मदद करती हैं। अंकिता जी समाज सेवा के कार्यों में भी हमेशा आगे रहती हैं, बहुत ही मेहनती हैं। अंकिता जी एक शिक्षिका हैं। वह शिक्षिका के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। अंकिता जी पूर्ण समर्पण के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं। अपना कीमती समय निकालकर वार्षिक उत्सव के इस अवसर पर पधारने के लिए अंकिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आइए अंकिता जी, आप अब आकांक्षा जी का परिचय देंगे। सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारे स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमने चीफ गेस्ट बुलाए हैं आकांक्षा जैन जी सागर, जो कि जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। इन्होंने क्वालिफिकेशन में BSc BCA की है और ये दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। कि हमेशा जहाँ भी किसी को जरूरत पड़ी, उनसे जितना हो सकता है कि हमेशा उनकी मदद करते हैं। हेलो, हेलो, अंकिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने परिचय दे दिया अंकिता जी? यस सर। ओके, चलो बढ़िया है। अभी आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर 8। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि आपको कम से कम 1.5 मिनट बोलना है। सिर्फ उनका नाम और उनका स्वागत करते हैं, इनसे खत्म नहीं होगा। आपको कम से कम 1.5 मिनट बोलना है। अगर आपको अगले दिन कोई असाइनमेंट ये दिया जाता है, नियत कार्य, जो आपको सत्र के दरमियान बोलना है, तो उसकी पूरी तैयारी करके ही आपको आना है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि बिना तैयारी के हैं, तो बहुत कम बोल पा रहे हैं। अगर आपने तैयारी की है तो आप 1.5 मिनट तो आराम से बोल पाएंगे। ठीक है, चलो टीम नंबर 8 से पूजा जैन और शुभांगी जैन। पूजा जैन जी सागर से, शुभांगी जैन जी बांडा से। शुभांगी जैन को आमंत्रित करता हूँ, पहले आप आएंगे और पूजा जैन का परिचय देंगे आप। हेलो, शुभांगी जी आप हैं? पूजा जैन जी आप हैं सागर से? पूजा जैन जी सर। हाँ पूजा जी आप बोलिए। आप सभी का सादर जय जिनेंद्र। मैं पूजा जैन सागर से। आज हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि हमारा स्कूल का वार्षिक उत्सव है। और यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हैं और शिक्षकगण हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो यहाँ पर अपना कीमती समय लेकर पधारे हैं। और इसके बाद हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। और उनका स्वागत करने के पहले मैं आपको उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अधिकतर लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। ऐसे ही हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, उनको भी लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। और उनकी ये हॉबीज है कि हम कैसे लोगों से कुछ नया सीखें और हमारे अंदर जो गुण है वो हम लोगों को किस प्रकार से दे सकते हैं। और उनके लिए 4 पंक्तियां अर्पित करना चाहूंगी। कौन कहता है जिंदगी आसान होती है, जिंदगी हर मोड़ पर अनजान होती है।
आते हैं राह में पत्थर बहुत से, लेकिन उन पथरीले रास्तों को पार करके आगे बढ़ना ही हमारे कर्तव्य की पहचान होती है। और ऐसे ही हमारे बीच आज हमारे चीफ गेस्ट श्री मिस शुभांगी जैन जो कि बंडा से हैं, वो हमारे बीच पधारी हुई हैं। और उन्होंने आज मैंने जब उनसे बात की अपने कार्यक्रम के कुछ समय पहले, तो मुझे उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मैं उनसे बहुत देर तक बात करती रही। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ। तो ये उनके एक अच्छे गुणों की पहचान है कि वो लोगों से जल्दी से घुल मिल जाती हैं। तो ऐसे चीफ गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो मंच पर आए और कुछ अर्पित करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर 13 श्वेता जैन और दीपा जैन जी। टीम नंबर सर मैं भी हूँ यहीं पर। आप, हाँ सॉरी, हाँ पहले जब आपको बुलाया गया तब आप थी नहीं, तो मुझे लगा आप है नहीं आज। शुभांगी जी सादर आमंत्रित हैं, आइए और पूजा जैन जी का परिचय दीजिए। जी सभी के लिए सादर जय हिंद। जैसे कि अभी पूजा जी ने बताया, अब मेरी बारी है। तो मैं भी उनके बारे में सबसे पहले यही कहना चाहूंगी, वो भी एक प्रखर व्यक्तित्व की धनी है। उनका स्वभाव बहुत ही निर्मल कोमल है। हर चीज में उनके, चाहे व्यक्तित्व देखा जाए, चाहे उनकी वाणी की कला देखी जाए, चाहे वाक चातुर्य को देखा जाए, या फिर किसी भी क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को देखा जाए, वो हर कार्य में निपुण है, सर्वगुण संपन्न है। और मैंने भी आज उनसे बात करके यही जाना कि वो हर तरीके से अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने में प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी माताजी के बाद जिस तरह से अपने घर की जिम्मेदारियों को संभाला है, अपने घर में एक नई रीति को अपनाया है और सभी के कार्यों को वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, सभी को मोटिवेट कर रही हैं, अभिप्रेरित कर रही हैं, वह वाकई में बहुत ही सराहनीय है। और मेरी ओर से 2 पंक्तियां उनके लिए है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो जीवन की राह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो जीवन की राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। ठीक इसी प्रकार की उनकी कुछ भावनाएं, उनकी हॉबीज हैं, जिस तरीके से वो इस दुनिया में अपना नया नाम बनाना चाहती हैं, नए कार्यों के द्वारा अपनी नई पहचान बनाना चाहती हैं और दूसरों को इसी प्रकार प्रेरित करना चाहती हैं। तो इसी प्रकार मैं भी उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो भी आए और अपने लिए इन सब बातों को अपनाएं और इसी तरीके से अपने कार्य को करती जाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुभांगी जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं आप, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अगर थोड़ी स्पीड आप कम कर देंगी ना, तो ये इसके ऊपर 4 चांद लग जाएंगे। जी सर, बिल्कुल मैं और ट्राई करूंगी, बिल्कुल। चलो, टीम नंबर 13 श्वेता जैन और दीपा जैन। श्वेता जैन जी बांडा से हैं और दीपा जैन जी भगवा से हैं। अब दोनों सादर आमंत्रित हैं। श्वेता जी पहले आप आएंगे और दीपा जैन जी का परिचय देंगे। श्वेता जी। जी सर, जजमेंट। आइए दोस्तों, हम मिलते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं जो एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 5 सालों से अपना योगदान दे रही हैं। इनको बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। यह बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ उनकी रुचियों के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान करती हैं। इनके व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। जिस प्रकार दीप खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, जिस प्रकार दीप खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारी दीपा जी खुद संघर्ष करके बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी हमारे बीच में एक महान शख्सियत दीपा जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया, आपने उनके नाम को यूज किया जिससे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और लोग रिलेट कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा। आइए दीपा जी, अब आप श्वेता जी का परिचय देंगे। दीपा जी हैं आप? चलो हम आगे बढ़ते हैं। दीपा जी नहीं दिख रहे हैं अभी। टीम नंबर 6 खुशी जैन और मौसम जैन। उसमें थोड़ा चेंज हुआ था शायद, वो मैंने ग्रुप में डाला है। खुशी जी आप आइए और अपने जो भी टीममेट्स हैं आपके, उनका परिचय दीजिए प्लीज। यस सर, जैस्मिन सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। सभी मेरे शिक्षक मित्रों एवं जीएसएस के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर जय हिंद।
आज मैं जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनके बारे में पहले मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी उनकी आवाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे उनके अंदाज नहीं, मिलकर भूल जाएं ऐसे उनके अल्फाज नहीं, और सूरत से ही दमकती है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं। दोस्तों, अब समय आ चुका है ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान हर वक्त ही झलकती है, जिनसे मैंने एक बहुत अच्छी सी बात सीखी है, जिसे मैंने अपने जीवन में अपनाया भी है, जिसे मैं 2 पंक्तियों में पेश करना चाहूंगी कि फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, कामयाबी चूमेगी हर कदम, बस हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो ऐसे ही विश्वास के धनी, ऐसे ही आस्था के धनी जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर समाज में अपना एक स्थान बनाया है, आज वो पर्सनालिटी, आज वो व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित है। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री रूपाली जैन जी का, जो हमारे निष्ठा ग्रुप के शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में हमारे साथ हैं और अभी सम्यक ग्रुप में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, और जो अच्छा वक्ता और अच्छा सिंगर बनने के लिए निरंतर ही प्रयासरत रहती हैं। और 4 माह से जिन्होंने प्रशिक्षक बनने की प्रक्रिया को एक सकारात्मकता से, प्रतिबद्धता से और अपनी कड़ी मेहनत से अपने व्यक्तित्व को निखारा है और अपने अंदर एक नए ऊर्जावान प्रशिक्षक को पहचाना है। तो ऐसे हमारे निष्ठावान श्री रूपाली जैन जी का सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिवादन करें। बहुत ही बेहतरीन खुशी जी, बहुत ही बढ़िया बोले आप। रूपाली जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि खुशी जैन जी का परिचय करवाएंगे। यस सर। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। आज के मेरे इस विद्यालय के कार्यक्रम में मैं आप सभी को आज की प्रस्तुति में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली जैन आज आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ जिनके नाम में ही खुशी है, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज में उच्च स्थान को प्राप्त किया है, जिन्होंने काफी कम उम्र में एजुकेशन कंप्लीट करके अपने उस शिक्षण का सही जगह पर प्रयोग किया है, जो बच्चों को शिक्षण दे रही हैं। इसके साथ ही जो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्यों को करती हैं और अपने हर कार्य को टाइम से मैनेजमेंट करती हैं। इसके साथ ही मैं इनवाइट करना चाहती हूँ उस गेस्ट को जिन्होंने जो अभी अभी सम्यक ग्रुप में एक सदस्य के रूप में है और वहां पर भी बहुत ही अच्छे से अपने कार्यों को कर रही हैं और हमेशा अपनी सहभागिता दिखाती है। इसके साथ ही जिनको कविताएं लिखने का काफी शौक है और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने सभी का लोगों को दिलों को जीता है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ खुशी जैन जी को। खुशी जैन जी जो साइगर से हैं, एवरीवन प्लीज क्लैप खुशी जैन जी, आप आइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया रूपाली जी, थोड़ा दिख रहा था कि प्रिपरेशन नहीं थी, बाकी आप बहुत अच्छा बोल सकती हैं, आपके अंदर पोटेंशियल भी बहुत है, पर शुरुआत में आप में थोड़ी घबराहट आ गई, वरना आप अभी तक के जितने भी लोग बोले उनसे अच्छा आप बोलने की ताकत रखती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर 15 से तनुज जैन और अनुज कुमार जैन। तनुज जैन 27 से आप आइए और अनुज कुमार जैन के बारे में आप परिचय देंगे। आज मैं अपने वार्षिक स्कूल कार्यक्रम में अनुज जैन जी का स्वागत करता हूं। अनुज जैन जी खड़ेड़ी से हैं। जैसा कि आपकी योग्यता BA संस्कृत से कोटा में हुई है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने जब आपको अपने स्कूल कार्यक्रम में बुलाने के लिए आमंत्रित किया तो आपसे फोन पर बात हुई। जैसा कि आप नीट की तैयारी में इंटरेस्ट दिख रहा था, आपकी बातों से ऐसा लग रहा था, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग जुनून है। करने वाले व्यक्ति के अंदर एक अलग झलक दिखाई देती है जो आपके अंदर मैंने देखी है। मैंने आपसे जब बात की तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आपने कार्यक्रम में आने के लिए कहा। धन्यवाद।
बहुत अच्छे तनुज जी। और आइए अब अनुज कुमार जैन, सादर आमंत्रित हैं आप। जय हिंद सभी को। आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में मैं भाई तनुज जैन सटही से बुलाया हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी, हमारे आज चीफ गेस्ट के रूप में तनुज जैन जी आए हैं सटही से। आप एसटी की तैयारी कर रहे हैं। आप कॉलेज में एक अच्छा वर्चस्व रखते हैं। आप सामाजिक धार्मिक आयोजनों में बहुत ही उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं और सबके अंदर एक सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए आप में एक बहुत ही संगठित व्यक्तित्व हैं आप। और आपका मैंने देखा, आपसे जब बात की तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं आप और साकुशल व्यक्ति हैं। मतलब एक आप अगर उनसे बात करना है, अगर कोई भी अगर उनसे बात करेगा तो वास्तव में ऐसा लगेगा हम किसी एक खुशमिजाज व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनका दिल और दिन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, आपसे मेरे को बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे कार्यक्रम में आए तो हमें बहुत बहुत आभार। इस प्रकार से जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच अनुज जी। आपकी प्रेजेंटेशन में भी कुछ सुधार है, वो फिर से करेंगे क्योंकि अभी ये टाइम नहीं है, वरना सभी लोग बोल नहीं पाएंगे। तो अभी बुलाते हैं टीम नंबर 1, आस्था जैन और दीप्ति पटेल, सॉरी दोनों सागर से हैं। तो आस्था जैन आप आएंगी और दीप्ति पटेल जी का आप परिचय देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज हम अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव में सभी शामिल हुए हैं। तो आज हम स्वागत करने जा रहे हैं अपने विशिष्ट अतिथि, एक ऐसी पर्सनालिटी जिससे हमें सीखना चाहिए कि हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना, हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना, अपनी हर जनरेशन को साथ लेकर साथ लेकर चलना और उनको दोस्त बनाना। एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बेहतरीन शिक्षक। तो हम स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली हमारी प्यारी मिसेस दीप्ति पटेल का। थैंक यू। बहुत बढ़िया आस्था जी। दीप्ति पटेल जी, आपको सादर आमंत्रित करता हूं। मैम, क्या आप आइए और आस्था जैन जी का परिचय दीजिए। नमस्ते सभी के लिए। मैं आप सभी का एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के 25वें वार्षिक उत्सव में स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल के लिए यह बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर है क्योंकि हमने 25वें स्वर्ण वर्ष पूरे कर लिए हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आज हम अपनी रजत जयंती मना रहे हैं। यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि जो सपना हमने देखा था वह पूरा हो गया है और हमारे बीच में हमारे ही साथ पढ़ाने वाली शिक्षिका आस्था जी आई हुई हैं। मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वह मतलब ऐसी शिक्षिका है, बिल्कुल सादा रहने वाली, सादा सिंपल, लेकिन उनके विचार बहुत ज्यादा अच्छे हैं और जो सभी को मोटिवेट करती हैं एवं हमेशा सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलती हैं एवं सभी को अच्छी शिक्षा देती हैं और हताश उदास इंसान को हमेशा अच्छा बनाना चाहती हैं। बस। बहुत ही बढ़िया दीप्ति जी, आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं। आपने जो यूज किए शब्द वो भी बहुत ही बढ़िया थे। यकीनन आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बनने की क्षमता रखते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। टीम नंबर 14, प्रियंका जैन और रुचि जैन। प्रियंका जैन जी भागवा से है, रुचि जैन बराइठा से है। रुचि जैन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और प्रियंका जी का परिचय दीजिए। जय सर, जय जैन टू ऑल। जैसा कि आज उत्सव चल रहा है उसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ, तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि उनके आने मात्र से इस उत्सव में 4 चांद लगने वाले हैं। तो मैं ऐसे जिनका व्यक्तित्व मात्र ही प्रेरणादायक है और जो हमेशा अपने कार्य के प्रति लगनशील हैं और विशेष उनका गुण ये है कि वो कार्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहती हैं। वो वर्तमान में शिक्षक
के रूप में पदस्थ हैं। मैं ऐसी शिक्षिका को बुलाने जा रही हूँ जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हैं। तो पहले मैं चाहूंगी दोस्तों कि आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। तो मैं बोलना चाहूंगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकती रहे ये सितारे यूं ही अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो दोस्तों मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ प्रियंका जैन भगवा को, जो कि हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। मैं इनकी झूठी तारीफ नहीं कर रही हूँ सर जी, ये हमारे जीजीएस के अहिंसा ग्रुप से हैं। वाकई में इनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। मैं इनको पहले से ही जानती हूँ, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि दिल में दया और आंखों में करुणा, दिल में दया और आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना आप जैसा इंसान। तो आइए प्रियंका जी, आपका स्वागत है, आइए। वाह रुचि जी वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। लगता है वो कहीं व्यस्त हैं सर जी, तो आ जाएंगे। चलो हैं अभी, प्रियंका जी हैं अभी? अगर उनको आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज आप अपनी वीडियो ऑन करिए, अपनी उपस्थिति दीजिए। प्रियंका जी अगर आप हैं तो प्लीज आ जाइए। और रुचि जैन जी जिन्होंने आपका परिचय दिया है, अब आपकी बारी है कि आप उनका परिचय दीजिए। नहीं है सर। कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। हाँ। मैं लेफ्ट ले रही हूँ, मेरा मोबाइल डिस हो चुका है। चलो अभी टीम नंबर 2 में है रत्ना जैन जी और साक्षी जैन जी। रत्ना जैन जी बक्सवारा से और साक्षी जैन जी शाहगढ़ से हैं। साक्षी जैन जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि रत्ना जी का परिचय आप दीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव चल रहा है और हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में आज एक हमारे साथ उपस्थित है एक ऐसी साधारण ईमानदार शिक्षिका जो 5 वर्षों से शिक्षक के पद पर अपने दायित्व को पूर्ण रूप से निभा रही हैं। ये कभी कठिनाइयों में भी हार नहीं मानती हैं। इनका मानना है कि हमेशा अपने जीवन में एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकें। ये हमारी ग्रुप की सबसे सीनियर और सबसे लगनशील से काम करने वाली व्यक्ति हैं। और जब से मैंने इनको देखा और सुना है, तब से मेरे मन में भी एक ऐसी भावना आई है कि मुझे इनके जैसे बनना है। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ ईमानदारी और लगन से काम करने वाली मिस रत्ना जैन का। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया साक्षी जी। अब रत्ना जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी के बीच मैं रत्ना जैन हमारे वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पधारी हुई हमारी अतिथि के रूप में उनकी खूबियों के साथ मैं आप सभी के सामने उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। सुनिएगा। आपका अंदाज कुछ ऐसा है, जब आप बोलती हैं तो बरस जाती हैं, जब आप बोलती हैं तो बरस जाती हैं, और जब आप चुप रहती हैं तो लोग तरस जाते हैं। ऐसी चेहरे पर हंसी, दिल में खुशी रखने वाली और मुसीबत में भी हंसा देने वाली मिस साक्षी जी, आपका इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की बेला में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। चलो अब बारी है टीम नंबर 12। टीम नंबर 12 में है पूनम जैन जी और शालिनी जैन। पूनम जैन जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और शालिनी जैन जी का परिचय देंगे आप। पूनम जैन जी। शालिनी जैन जी आप हैं? जी सर, मैं हूँ। हाँ, तो आप इनका परिचय दीजिए। सर, मेरे पास उनका मैसेज आज सुबह ही आया था 8:30 बजे। उस टाइम पे मैं स्कूल में थी और उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है पूनम जी से। तो मैं सर पर्सनल परिचय नहीं दे पाऊंगी, लेकिन सर मैं जैसे सभी लोग स्वागत कर रहे हैं वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में, मैं इस तरह से उनका स्वागत कर सकती हूँ सर। आप ऐसा कीजिए, आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि वो तो है नहीं। आप अपना परिचय इस तरह से दीजिए कि आप। सर मेरी पहली क्लास है, क्योंकि जो लास्ट क्लास हुई थी पिछले हफ्ते, उस वक्त मुझे ग्रुप से जोड़ा नहीं गया था, तो मुझे क्लास की कोई भी जानकारी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने नियत कार्य भी मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने क्लास भी अटेंड नहीं की थी, तो मेरे पास खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस टाइप से क्या नियत कार्य करने हैं, तो मैंने वो भी नहीं किए हैं। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने देखा होगा ना कि इन सबको आपने सुना ना कि किस तरह से ये परिचय दे रहे हैं, तो आप भी इस तरह से परिचय अपना खुद का दीजिए
कुछ भी आप उसमें ऐसा डाल सकते हैं जिससे आपके परिचय में 4 चांद लग जाए। और आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं, आपको ऐसा बोलना है कि मैं पेश कर रही हूँ शालिनी जैन जी को। इस तरह से आप अपना ही परिचय दीजिए। ओके सर। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की इस शाम की मंगल वेला में हम सभी एकत्रित हुए हैं अपने स्कूल के वार्षिक उत्सव को मनाने के लिए, अपने वार्षिक उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों ने और सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छी मेहनत की है कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए और कार्यक्रम को बहुत अच्छा सुंदर बनाने के लिए। तो आज के में जो मुख्य अतिथि के रूप में जिन्हें हमने इनवाइट किया है वो है शालिनी जैन, जो कि दमोह से हैं और जो कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखती हैं, बोलने के लिए बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली हैं। हमेशा जब भी बोलती हैं तो मतलब ऐसे बोलती हैं कि सामने वाला उनकी ओर आकर्षित हो जाता है सिर्फ उनकी बात को सुन के। तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दे रही हूँ जो बहुत अच्छे से अपनी बात को रखती हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि प्लीज खड़े होकर तालियों के साथ हमारे आज के शाम की मंगल वेला की जो मुख्य अतिथि है उनका स्वागत कीजिए। शालिनी जैन, प्लीज वेलकम शालिनी जैन। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, आपकी आवाज इतनी बढ़िया है कि आप बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। पिछली बार चलो किस कारण से आप नहीं आ पाए थे और आपने नियत कार्य भी नहीं किया, पर अब मुझे विश्वास है कि हर रोज आपका नियत कार्य का वीडियो आ जाएगा। ठीक है जी सर, मैं अपना हर रोज नियत कार्य जरूर पूरा करूंगी और रेगुलर क्लास अटेंड। धन्यवाद धन्यवाद। अब आ रहे टीम नंबर 7 से नैन्सी जैन और पूजा जैन जी। नैन्सी जैन जी आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए और पूजा जैन जी का परिचय दीजिए। मैं नैन्सी जैन खरगापुर माता बेटी बाई पब्लिक स्कूल खरगापुर के वार्षिक उत्सव में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं हमारी मुख्य अतिथि कुमारी पूजा जैन गड़ाकोटा से जिनकी शिक्षा M.Com PGDCA है, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हमारी पूजा दीदी की विशेष रूप से आभारी हूँ कि जब हमने उनसे इस समारोह के निमंत्रण कार्ड के साथ संपर्क किया और शाम को अतिथि के रूप में आने के लिए अनुरोध किया तो इन्होंने तुरंत ही हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया और आज के कार्यक्रम के बारे में अपनी सहमति व्यक्त की। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी पूजा दीदी ST मेमोरियल स्कूल गड़ाकोटा में शिक्षक है और ये जैन पाठशाला में जैन विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा भी देती है। इन्हें कविता लिखना और बोलना बहुत ज्यादा पसंद है। ये हमारे JSS के समय ग्रुप में नई कविताएं बोलती हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए मैं पूजा दीदी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया नैन्सी जी। पूजा जी अब आप आइए और नैन्सी जी का परिचय दीजिए प्लीज। सभी को सादर जय हिंद। आज हम सभी वार्षिक उत्सव के इस शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो सबसे पहले मैं माँ सरस्वती का वंदन करती हूँ और आंखों में खुशी लबों पर हंसी, आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। आंखों में खुशी लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये दिन आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए जिसकी कभी इतनी खुशियां लाए कि जिनका कभी शाम ना हो। तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करती हूँ। तो आज के हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं कुमारी नैन्सी जी खरगापुर, जो एक हर वक्त अपने चेहरे पर मुस्कान रखने वाली, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाली और विभिन्न कलाओं की धनी। इन्होंने अपने शिक्षण काल से सभी के दिलों में एक अमिट पहचान बनाई है। तो ऐसी ही है हमारी मुख्य अतिथि नैन्सी जैन जी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय हम सभी के लिए दिया। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी मुख्य अतिथि नैन्सी जैन जी के लिए। मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान है, मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान है, ऐसी है हमारी नैन्सी जी जो आज के वार्षिक उत्सव की पहचान है, बहुत बढ़िया पूजा जी, बहुत ही बेहतरीन। ओके, टीम नंबर 17 ज्योति जैन जी और रागिनी जैन जी।
ज्योति जैन जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और रागिनी जी का परिचय दीजिए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव के प्रोग्राम में मैं अपने चीफ गेस्ट के रूप में श्रीमती रागिनी जैन, जो घुआरा से ही हैं और मेरी कजन भी हैं और हम लोग साथ में टीचर भी हैं, तो मैं आज अपने चीफ गेस्ट रागिनी जैन जी को आमंत्रित करती हूँ और तहे दिल से उनका धन्यवाद भी करती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा दें। रागिनी जी बहुत ही निडर और साहसी हैं और सभी को हंसाने वाली हैं। जब भी वे बोलती हैं एक चेहरे पर स्माइल रहती है और सबके दिल में अपनी जगह बना लेती हैं। तो मैं अपनी चीफ गेस्ट श्रीमती रागिनी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे बच्चों के लिए 2 शब्द बोलें। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन ज्योति जी। रागिनी जी, आपको आमंत्रित करता हूँ, जल्दी से आइए और ज्योति जी का परिचय दें। सभी को मैं अपने विद्यालय के आज के वार्षिक उत्सव में मिसेस ज्योति जैन जी का स्वागत करती हूँ, जो हमारे इस विद्यालय के वार्षिक उत्सव की मुख्य अतिथि है, जिनका मैं तहे दिल से आभार करती हूँ कि वो हमारे इस महफिल में, इस प्रोग्राम में उपस्थित हुई, जिनके लिए मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कहते हैं ना, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से जो हमारे इस वार्षिक उत्सव की शान बढ़ी है, जो हमारे वार्षिक उत्सव की शान बढ़ी है। जैसे कहते हैं ना का अतिथि देवो भव, भारत में कहते हैं कि अतिथि एक देव के समान होता है। भारत की धरा स्वागत करती आपका निभा रही है परंपरा। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हम हृदय तिलक लगाते हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं ज्योति जैन जी का स्वागत करती हूँ, जो बहुत ही कुशल गृहिणी है और हमारे शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में सह प्रशिक्षक की भूमिका निभा रही हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। रागिनी जी, बहुत अच्छा बोले आप, पर कभी भी अगर हम भूल जाए ना, तो आपको ये बोलना जरूरी नहीं कि भूल गए, क्योंकि ऑडियंस को पता नहीं है कि आपने क्या तैयारी की। ठीक है, चलो अब टीम नंबर 16। आवाज बहुत आ रही है सर। मैं आप सभी। यस सर। हाँ शोभा जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, आवाज आपकी बंद हो गई, माइक बंद है आपका। शोभा जी, आपका माइक बंद है। नहीं आ रही है, माइक बंद है आपका, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, म्यूट पे है आप। हो रहा। हाँ सर, मैं ये कह रही थी मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा, अगर आप मेरा ले लेते तो बहुत कृपा होती। शोभा जी, टीम नंबर 18 है आपका, तो आ जाइए, आप आइए और शालिनी जैन जी का परिचय आप दीजिए, आमंत्रित हैं आप। जी सर। तो मित्रों, आप सभी के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब हमारे बीच पधार रही हैं हमारी मुख्य अतिथि कुमारी शैली जी, जो एक प्रभावी शिक्षक ही नहीं, एक बहुत अच्छी वक्ता और बहुत अच्छी लेखक भी हैं, जिनके लिए मैं बस इतना कहूंगी, क्या कोई कुछ बोला सर बीच? नहीं, वो आवाज ऐसे ही आ रही है। बाकी सबको विनती करता हूँ उनके कि बारे अपने में माइक मैं बंद बस करें। इतना ही कहना चाहूंगी, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा ही प्रतिकूल ना हो। बहुत ही अच्छी शख्सियत की धनी है हमारी जी, उन्हें देख के आप सभी उनका स्वागत करिए। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगी, कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जय जिनेंद्र।
शोभा जी, आपसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हमें भी मिल रही है, हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, बहुत ही बढ़िया। शालिनी शैली जैन जी, आप आइए और शोभा जी का परिचय आप दीजिए। जय जिनेंद्र दोस्तों, इस वार्षिक उत्सव में आप सभी का तो स्वागत है ही, लेकिन आज हम आमंत्रित करते हैं हमारे चीफ गेस्ट, जिसको आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे, जो हमारे छतरपुर क्षेत्र की शान आन बान है, जो एक टीचर है। लेकिन टीचर के साथ साथ उन्होंने कभी अपनी उम्र का तराजा नहीं किया कि मेरी एज हो गई है तो मैं अपना कार्य छोड़ दूं। उन्होंने अपनी उम्र के साथ हमारे रास्ते में कभी बाधा नहीं बनी और हमारी बाधा को दूर करने का प्रयास करती हैं, जिनकी एक मुस्कान मुसाफिर के लिए काफी होती है। ऐसी ही हमारे बीच आमंत्रित विशेष अतिथि शोभा जैन जी, उनके बारे में मैं आपको और भी बातें बताती हूँ। वो एक बार उन्होंने कहा था कि उम्र जो मेरी ज्यादा है उसको आप लोग आंकना नहीं, मैं आप लोगों से भी आगे निकल जाऊंगी, बस आप रास्ता देखते रहना। ऐसे ही मैं आमंत्रित करती हूँ शोभा जी का। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया शैली जी, आप बहुत ही अच्छा बोलती है। आपका तो यूट्यूब वीडियो भी मैंने देखे हैं सारे, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं आप, और हर रोज आपको वीडियो भेजना है मैडम। ओके, चलो टीम नंबर 16, नेहा जैन और पूनम जी। पूनम, नेहा जैन सागर से आपको आमंत्रित हैं। जय जिनेंद्र सर, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी वार्षिक उत्सव की इस बेला में एकत्रित हुए हैं। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, दिल में जो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी अंधेरे का डर नहीं होता। आज हमारी जो मुख्य अतिथि हैं वह धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहता है। बहुत अच्छी शिक्षिका हैं वह बच्चों को बहुत ही प्यार से सिखलाती हैं और वह अच्छे व्यक्तित्व की धनी हैं। तो आज हम आमंत्रित करते हैं अपनी पूनम जी के लिए। आइए, हमारे मंच पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं उनके लिए 4 पंक्तियां कहूंगी। वो आ गए जिनका इंतजार था, आओ हम खुशियों के दिए जला लें। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में सब लोग जोरदार तालियां बजा दें। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया नेहा जी। पूनम जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप आइए और नेहा जी का परिचय दीजिए। वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आज हम सभी यहाँ वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे यहाँ मंच की शोभा तभी बढ़ती है जब हम सभी के बीच अतिथि हो, और अतिथि हमारे भगवान होते हैं। तो हम अपने बीच एक प्रभावी शिक्षिका, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने वाली नेहा जैन सागर को आमंत्रित करती हूँ। वो हमारे बीच पधारें और हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। अतिथि के रूप में 4 पंक्तियां। यश फैले जय वंत हो अनंत सम्मान, गुंजित हो नभ पार तक आपके सुंदर काम। हम सब आभारी हुए श्रीमती जी आई, हम सब आभारी हुए श्रीमती जी आई। ताली जरा बजाओ मुख्य अतिथि के नाम। नेहा जी पधारें और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साह वर्धन करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलो टीम नंबर 19, पूनम जैन जी, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और चुमकी जैन जो हीरापुर से है उनका परिचय दीजिए आप। पूनम जैन जी, मैनपुरी। पूनम जी, आप हैं? जी सर है। पूनम जी, सादर आमंत्रित हैं आप, आइए। हाँ पूनम जी, बोलिए।
पूनम जी कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नेटवर्क स्लो है सर। चुमकी जी आप हैं? जी चुमकी जी सर, हाँ जी बोलिए बोलिए। जय हिंद सभी को। जय जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज हम सभी यहाँ पर वार्षिक उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी उत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि का होना आवश्यक है। तो मैं मुख्य अतिथि के रूप में ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहूंगी जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखता है और हमेशा उनके होने से ही हमारे उत्सव की रौनक बढ़ जाएगी, जो कि पूनम जैन जी हैं मणिपुर से, जो कि एक गृहिणी होने के साथ साथ शिक्षिका भी हैं और बच्चों का हमेशा उत्साहवर्धन करती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप सभी पूनम जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। उनकी जी बहुत ही अच्छा प्रयास था, हम इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब टीम नंबर 20 आकृति जैन और प्रियंका पटेरिया। आकृति जैन आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि प्रियंका पटेरिया का परिचय दीजिए। जय जिने दोस्तों, मैं आकृति जैन आज आप सभी का वार्षिक उत्सव में स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे चीफ गेस्ट प्रियंका पटेरिया जी का, जो हमारे साथ शिक्षिका है। हम लोग साथ में ही पढ़ाते हैं और साथ में ही हम लोग निष्ठा ग्रुप में शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़े हैं। और इनकी जब से इन्होंने ज्वाइन किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्लोज मैं ही थी, क्योंकि जो भी पूछना था तो वो मुझसे ही पूछती थी ज्यादा, और कुछ भी उन्हें बता दो तो वो जल्दी समझ जाती थी। और ऐसा नहीं कि कुछ भी काम दे दिया तो वो मना करने लगी कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, उस काम को करती थी। यही उनकी सबसे अच्छी खूबी है और हमेशा खुश रहती है, कभी भी इन्हें हमने नहीं देखा है। तो मैं स्वागत करती हूँ प्रियंका पटेरिया जी का कि आज के वार्षिक उत्सव में हमारे 4 चांद लगा दें और सभी बच्चों का उत्साह वर्धन करें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी आप आइए और आकृति जी का परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं पटेरिया। हेलो बच्चों, दिल थाम के बैठिए। हम ऐसे सत्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो व्यक्तित्व की धनी है, जो बहुत ही अच्छी वक्ता है, जो बहुत ही अच्छी शिक्षिका है और मेरी भी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। मेरे साथ पढ़ाती भी हैं और साथ में मेरी निष्ठा ग्रुप की साथी भी हैं, और जिनके बारे में क्या कहूँ, जो बच्चों से हमेशा मिलजुल के रहती हैं, जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है, जो एक अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने में हमेशा अग्रसर रहती हैं। ऐसे व्यक्तित्व को मैं बुलाने जा रही हूँ जिनका नाम है आकृति जैन, जो घुआरा से हैं, जो बहुत ही अच्छी शिक्षिका हैं। तो इनका जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलो शांतला जैन जो नागपुर से हैं, वो अपना खुद का परिचय करवाएंगे। शांतला जैन जी। जय जिनेन दोस्तों, जय जिनेन दोस्तों, आज हम अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ऐसा देश है जहाँ पर मेहमान और अतिथि को एक भगवान के रूप में माना जाता है, जहाँ मेहमान और अतिथि को एक भगवान के रूप में माना जाता है। हर परिवार के लोग अपने मेहमान का आदर और सत्कार से स्वागत करते हैं। उन ऐसे चीफ गेस्ट के लिए हम कुछ 4 कौन आया है निगाहों में चमक जाग उठी है, दिल के सोए हुए तरानों में खनक जाग उठी है। जिनके आने की खबर लेकर हवाएं आई हैं, रूह खिलने लगी और सांसों में महक जाग उठी।
रूह खिलने लगी और सांसों में महक जाग उठी। आज हम चीफ गेस्ट के रूप में मिसेस शांतला जैन, जो कि नागपुर से हैं, उनके स्वागत में आप तालियों से स्वागत करते हैं, जो एक बहुत ही प्रखर व्यक्तित्व, कर्मठ और खुश मिजाज शिक्षिका है। इन्होंने GSS संस्था में 3 साल एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया है। साथ ही साथ इन्होंने गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में एक रसायन शास्त्र शिक्षिका के रूप में 5 वर्ष कार्य किया है। साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छी सिंगर है और साथ में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है और साथ ही साथ किया है और ये धर्म के प्रति गहन श्रद्धा रखने वाली शिक्षिका है। आज हमारे स्कूल में ऐसी शिक्षिका के लिए चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है, जिनका हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत ही बढ़िया शांतला जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं मौसम जैन को, वो भी आएंगे और अपना खुद का परिचय देंगे। सभा में मौसम जी। हाँ जी जी, आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी। सभा में उपस्थित सभी विशेष व्यक्तियों को सादर जय जैन, नमस्कार। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो उसमें एक मुख्य अतिथि की आवश्यकता जरूर होती है। हो गया हेलो हो गया सर। काम। बाकी सबको विनती है कि अपना माइक बंद कर दीजिए। शांतला जैन जी, आपका माइक चालू है। हाँ मौसम जी बोलिए। आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें एक मुख्य अतिथि अवश्य होता है। तो आज मैं आप सभी के सामने मुख्य अतिथि को मौसम जैन के लिए बुलाना चाहता हूं, जो कि BCom कर चुके हैं और साथ ही साथ यह बहुत अन्य क्षेत्रों में भी योग्यता प्राप्त किए हुए हैं। यह जहां भी जाते हैं सभी के दिल में अपनी छवि बनाते जाते हैं और जब भी इनको बुलाया जाए या कोई भी मदद मांगी जाए तो यह हमेशा तत्पर रहते हैं। साथ ही साथ यह हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो खुश रहने का प्रयास करते हैं और इनका कहना है कि हम जहां भी जाएं, जिस प्रकार का भी हो, हमें अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जो ज्ञान प्राप्त हो हमें आपस में बांटना चाहिए। धन्यवाद। और सभी से आग्रह है कि इनके लिए तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा मौसम जी। और कोई बाकी रहा? मेरे हिसाब से कोई बाकी नहीं है, पर कोई भी अभी तक बाकी रहा जिनका जो उनके वक्त नहीं हाजिर थे या उनका नेट कनेक्शन नहीं था, तो वो अब बोल सकते हैं, जो कोई बाकी हो। अगर नहीं है तो हम हाँ जी। अंकिता जैन सागर का हो गया। हाँ जी, कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं बोल पाए, वो लोग अभी बोल सकते हैं जो भी बाकी है। पूजा जैन सागर के साथ में है वो अंकिता जी। हाँ। ओके, तो कोई बाकी नहीं है ना? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत हो चुका है, तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर आगे की स्लाइड कीजिए। जी। दोस्तों, आप सबको आज ये काम देने का मतलब यही था कि आप कैसे बोलते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है वो हमें देखना था, और आपके अंदर जो भी आत्मविश्वास है, जो भी अच्छे बिंदु हैं, वो दूसरे लोग भी सीख सके। मुझे आशा है कि आप सबने लिखा होगा हर एक के नाम के बाजू में 2 बिंदु कम से कम कि क्या अच्छा लगा। तो इससे आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जब उनके बारे में ग्रुप में डालेंगे कि इनका ये 2 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तब उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। अवसर आपको देना था, अपॉर्चुनिटी वो भी आपको आज दी गई, और हर रोज आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है कि 8 मिनट का जो आपको कार्य दिया गया है वो करे और 2 मिनट का वीडियो एवरीडे भेजे। आप आश्वस्त करने का जो कौशल था कि आप सामने वाले के अंदर जो भी आप अपना विचार भेजना चाहते वो भेज सके, तो वो आप यहाँ से आज भेज सके हैं।
और एक अलग पहचान। जो लोग अच्छा बोले हैं उनका एक अलग पहचान एटलीस्ट अपने ग्रुप में तो हो ही चुकी है, और यहाँ से एक अलग पहचान बनाना शुरू किया है तो आगे जाके समाज में भी आप अलग पहचान बना पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एट मिनट फॉर्मूला जो है वो आपको करना ही करना है। पूरे के पूरे जितने भी हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं, जितने भी सारे मेंबर्स, हर रोज आपका वीडियो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अगर आप वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं तो आपको ग्रुप में डालना कि किस कारण से आपने आज वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, चलो आगे। तो बात आज आपने सीखी है और आप उस पर अमल करेंगे, वो आपको आज जो आप जब ग्रुप में डालेंगे ये 40 लोगों का आपको कैसा लगा, क्या क्या बिंदु आपको पसंद आई, उसके साथ आपको ये भी डालना है कि आज आपने क्या नया सीखा और किस बात पे अमल करेंगे। ठीक है, वो भी आपको आज के नियत कार्य में देना है। और कल से आपका नियत कार्य 2 मिनट का वीडियो एवरीडे किसी भी विषय पे भेजना है। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप सब बोले हैं, मुझे बहुत खुशी है जो आप बोले हैं उससे। और जहां जहां भी कुछ मुश्किलें आ रही हैं, कुछ लोगों के पीछे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, वो सब हम करेंगे, हमने नोट किया है। तो उन लोगों को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अच्छे स्पीकर बन पाए, उसके लिए क्या क्या जरूरी है वो हमने नोट कर लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो अब मैं नीरज जी को फ्लोर देता हूँ। नीरज जी। जी क्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थी जो कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीच, डिबेट एवं एंकरिंग की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आज आपके प्रशिक्षण का दूसरा सत्र था। आप सभी ने जो सप्ताह में जो तैयारी की है, आज प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से आपने व्यक्त किया, अपनी वीडियो बना के ग्रुप में शेयर की। हमें लगता है कि आप हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की श्रृंखला में निरंतर एवं सतत जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और आप जुड़ेंगे और एक सफल पब्लिक स्पीकर बनेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि हमेशा की तरह है, आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव, आपके विचार फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। हमारे सम के सर जुड़े हुए हैं। आप सभी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने विचार समय पर भर के सबमिट करें, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। उससे पूर्व आप सभी के लिए बता दें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई भी हो, उसमें हमें समय के साथ साथ जो नियत कार्य हमारे प्रशिक्षक द्वारा दिया जाता है, उसको यदि आप गंभीरता से लें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारे बीच समय की एक अपनी मर्यादा है। और आप यदि उसमें सहयोगी बनते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, प्रशिक्षण के समापन के पूर्व मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन अपने मौसम जैन रुदाउन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरी भावनाओं की 4 पंक्तियों का वाचन कर हमारे सत्र का समापन करें। मैं स्लाइड को शेयर कर रहा हूँ।
सभी लोग हाथ जोड़ लें। दे रहा हूँ। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब योग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद मौसम जी। मंगलाचरण के तत्पश्चात मैं अपने प्रशिक्षक पुष्कर जी से अनुरोध करूंगा कि वह समापन करने की अनुमति दें। हाँ सर, अब समापन की ओर हम चलेंगे। जी मैं प्रशिक्षक जी की अनुमति से सत्र का समापन करता हूँ। आपसे फिर हम अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेंद्र।